हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इथोस लिमिटेड की Q4 रिजल्ट आउट हो चुकी है और ये रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है। तो अभी हम इनकी रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ कैसी हुई है। साथ ही साथ पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ भी अभी हम देखने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं कि FY23 के मुकाबले 24 के अंदर कंपनी की ग्रोथ कैसी हुई है। इसके अलावा हम मार्केट एस्टिमेट्स को भी देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट की एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम रेवेन्यू की बात करते हैं। तो FY23 में कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी थी? 207 करोड़ की, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है FY24 के Q4 में 252 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू कंपनी के बढ़े हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2023 के क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी थी? 281 करोड़, जो कि अभी घटकर हो चुकी है 252 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू कंपनी के घटे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम दोनों को जोड़ दें तो हो जाती है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के अंदर यहाँ पर हम देखें तो FY23 के Q4 में कितनी थी टोटल इनकम? 212 करोड़, जो कि अभी FY24 के Q4 में बढ़कर हो चुकी है 260 करोड़। तो बढ़िया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो डिक्लाइन हुई है। पिछले क्वार्टर में टोटल इनकम थी 287 करोड़, जो कि अभी घटकर हो चुकी है 260 करोड़। ठीक है, अब एक्सपेंसेज की बात करते हैं। तो देखो, कंपनी के अंदर इनकम बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसेज भी बढ़ेंगे कंपनी की। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो FY23 के Q4 में एक्सपेंसेज थी कंपनी की 195 करोड़, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है एक्सपेंसेज 233 करोड़। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो जैसा कि हमने देखा कि इनकम घटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेज भी घटते हुए देखने को मिल रही है कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। 253 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेज कंपनी की, जो कि अभी यहाँ पर घटकर हो चुकी है 233 करोड़। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं और EPS देखते हैं। तो देखो, FY23 के Q4 में नेट प्रॉफिट थी कंपनी की 13 करोड़, जो कि अभी यहाँ पर FY24 के Q4 में बढ़कर हो चुकी है 21 करोड़। तो बढ़िया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है कंपनी की। अगर यहाँ पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट थी 25 करोड़ की, जो कि अभी यहाँ पर घटकर हो चुकी है 21 करोड़। अब यहाँ पर हम EPS की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, EPS के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। 5.85 से बढ़कर हो चुकी है 8.83। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रही है। 10.84 से घटकर 8.83 हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो, कंपनी के अंदर रेवेन्यू की बात करें, टोटल इनकम की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर EPS की बात करें, सभी सेगमेंट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हुई है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अब हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेटा देखते हैं, ठीक है, और कंपेयर करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले में 2024 के अंदर कैसी ग्रोथ हुई है कंपनी की। तो देखो, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो FY23 में रेवेन्यू थी कंपनी की 788 करोड़, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 998 करोड़। अप्रॉक्स यहाँ पर 1000 करोड़ हो चुकी है रेवेन्यू बढ़कर। अगर हम यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो 803 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1022 करोड़। तो यहाँ पर 24 की फाइनेंशियल ईयर के अंदर बढ़िया ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में भी एंड टोटल इनकम में भी देखें तो। एक्सपेंसेज की बात करें तो एक्सपेंसेज भी कंपनी की बढ़ी है, 722 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 911 करोड़। इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। 60 करोड़ थी FY23 में, जो कि अभी यहाँ पर FY24 में बढ़कर हो चुकी है 83 करोड़। ठीक है, EPS की अब हम बात करते हैं। तो देखो, EPS की अगर हम यहाँ पर बात करें तो EPS के अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 26.56 से बढ़कर हो चुकी है 34.98। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी की पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में बढ़िया ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पर हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये है मार्केट एस्टिमेट्स की सीट एंड यहाँ पर देखो इथोस, ठीक है। इथोस की यहाँ पर अगर हम बात करें
तो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी 255 करोड़ की और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 21.8 करोड़ की और यहाँ पर एक्चुअल में आई कितनी 255 करोड़ की रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन आई है 252 करोड़। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मिस की है रेवेन्यू के सेगमेंट में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कंपनी की एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आई है 21 करोड़ के समथिंग ही। तो नेट प्रॉफिट के सेगमेंट में इनलाइन नंबर्स हैं कंपनी के, तो रेवेन्यू में मिस की है एंड नेट प्रॉफिट के अंदर इनलाइन है। अब यहाँ पर इसका असर हमें कल के दिन इसकी शेयर प्राइस में देखने को मिल सकती है और यहाँ पर देखो इसकी जो शेयर प्राइस है ऑल टाइम हाई से लगभग 20-22% तक गिरी हुई है अभी। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो और यहाँ पर कल के दिन हमें इस रिजल्ट के अनुसार मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं कि गिरावट हमें शेयर के अंदर देखने को मिले रिजल्ट की वजह से और साथ ही साथ हमारे पूरे मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। एफआईआईज की लगातार बिकवाली भी हमें देखने को मिल रही है, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है यहाँ पर गिरावट के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च एंड स्टडी के बाद इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन या फिर कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देखो कंपनी अच्छी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ की भी बात करें तो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है? लग्जरी एंड प्रीमियम वॉचेस वगैरह बेचने का काम करती है। ठीक है, बहुत ही छोटी कंपनी है तो यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस कंपनी के ऊपर एक फुल एनालिसिस वीडियो बनाकर आप सभी को समझाऊं तो कमेंट कर देना, फिर मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो एक फुल एनालिसिस वीडियो बनाकर भी आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो इथोस लिमिटेड के ऊपर और इनके Q4 रिजल्ट के ऊपर अभी हमने पूरी डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।